हाँ। Welcome to KMB Studies, first year, BBRL 101 Overview of Retailing। आज हम ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग बुक का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रिटेल सिनेरियो। आज हम रिटेलिंग के मीनिंग और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। मीनिंग ऑफ रिटेलिंग, रिटेलिंग का मतलब क्या है? रिटेलिंग इज द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर। रिटेलिंग में जो गुड्स है और सर्विसेज है उसको डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा जाता है फॉर देयर पर्सनल यूज, ताकि जो कंज्यूमर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर सके, टिपिकली इन स्मॉल क्वांटिटीज में। रिटेलिंग इज द फाइनल स्टेप इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। रिटेलिंग जो है वो फाइनल स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पहले प्रोड्यूसर होता है जो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, और फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो बल्क में बेच देता है होलसेलर को, जो भी प्रोडक्ट उसने बनाया है। जो होलसेलर होता है उसके बाद वो स्मॉल क्वांटिटीज में जाकर रिटेलर को बेच देता है। फिर जो रिटेलर है वो फाइनल में कंज्यूमर को जाकर बेचता है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और डायरेक्ट कांटेक्ट करता है कंज्यूमर से। जो प्रोड्यूसर और होलसेलर है वो कभी भी कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते। रिटेलर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है कंज्यूमर से, इसलिए इसको फाइनल स्टेप बोला गया है। जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के सारे स्टेप जो है वो खत्म हो जाते हैं। रिटेलिंग इज द फाइनल स्टेप इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। रिटेलिंग जो है वो फाइनल स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, जैसे अभी हमने पढ़ा। वेयर प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, जहां पर जो प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूमर को अवेलेबल करवाए जाते हैं थ्रू वेरियस चैनल, अलग अलग तरीके के चैनल से, जैसे सच एज फिजिकल स्टोर। जैसे कोई भी कस्टमर जो है वो रिटेलर के पास फिजिकली जाता है स्टोर में कोई भी सामान खरीदने। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन द्वारा, जैसे अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट वगैरह। कैटलॉग्स और डायरेक्ट सेल, फॉर एग्जाम्पल लाइक बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम अ स्टोर। जैसे आप जो है वो स्टोर पे गए और कपड़े खरीद रहे हैं, और ऑर्डरिंग अ पिज्जा ऑनलाइन, या फिर आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट से पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। यह है इसके एग्जाम्पल। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग के इम्पोर्टेंस क्या है? कनेक्टिंग प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। रिटेलिंग जो है वो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर से कॉन्टेक्ट होने में मदद करता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो भी प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर को कांटेक्ट होने में मदद करवाता है डायरेक्टली। जो रिटेलर है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का मिडलमैन होता है, ताकि जो प्रोड्यूसर जिसने जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करवा सके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। रिटेलिंग इज लाइक द मिडलमैन। रिटेलिंग जो है वो मिडलमैन होता है दैट गेट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनीज टू यू, जो डायरेक्ट जो है कंपनी से सामान लाकर कस्टमर्स को दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बाय अ शर्ट फ्रॉम अ क्लोथिंग स्टोर, दैट स्टोर इज द रिटेलर कनेक्टिंग यू टू द शर्ट मेड बाय द क्लोथिंग कंपनी। जब आप किसी भी स्टोर पर जाते हैं क्लोथिंग स्टोर पर शर्ट खरीदने के लिए, तो जहाँ पर जो वहां पर जो रिटेलर जो आपको शर्ट प्रोवाइड करता है वो डायरेक्टली कंपनी से आपको प्रोवाइड करता है, तो वो आपको आपका मिडल मैन हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी से आपको प्रोवाइड करवा रहा है। इसलिए आपको कंपनी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर तक डायरेक्टली कनेक्ट करता है, मेकिंग शॉपिंग इजी। जो कंज्यूमर है उसको शॉपिंग करने में आसानी हो, ये प्रोवाइड करवाता है रिटेलर। रिटेलर प्ले अ क्रूशियल रोल इन फुलफिलिंग द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ कंज्यूमर्स बाय ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो रिटेलर होता है वो बहुत सारे रेंज के प्रोडक्ट जो है, वाइड रेंज के प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाता है, जैसी उनकी नीड्स और डिजायर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ईजी फॉर यू टू बाय फूड एंड अदर इसेंशियल्स विदाउट हैविंग टू गो डायरेक्टली टू द फार्म्स और फैक्ट्रीज। इसमें जो है कस्टमर्स को फार्म और फैक्ट्रीज नहीं जाना पड़ता, वो सीधा रिटेलर के पास जा सकता है और उसको वहीं पे ही बहुत सारे वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स जो हैं और सर्विस जो है वो प्रोवाइड हो सकते हैं। इसलिए उनके लिए आसान रहता है कुछ भी सामान खरीदना और रिटेलर से। इसके बाद है क्रिएटिंग जॉब्स। रिटेलिंग कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग जॉब्स। जो रिटेलिंग है वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट्स करती है सिग्निफिकेंटली। कैसे? क्रिएटिंग जॉब्स, जॉब्स क्रिएट करती है, और जनरेटिंग रिवेन्यू, रिवेन्यू को जनरेट
करती है थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब रिटेलिंग जो है वो बाइंग और सेलिंग करती है गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर्स तक, तो बीच में जो जॉब्स है वो क्रिएट होती है और इससे ही रेवेन्यू जनरेट होती है, इसलिए हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन न्यू रिटेल स्टोर्स ओपन अप, जब नई नई जो रिटेल स्टोर है वो खुलती है, दे क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल इन द कम्युनिटी, वो कम्युनिटी में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज लाती है। ऑफरिंग चॉइसेस, रिटेलिंग गिव्स यू द ऑप्शंस टू द कस्टमर्स फॉर चूज द ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स यू लाइक द बेस्ट। जो भी कस्टमर है वो अपनी ही मर्जी के जो उसको प्रोडक्ट्स जो भी पसंद है वो अपने प्रोडक्ट्स के जो भी ब्रांड है या फिर जो वो चूज करता है वो अपने खरीद सकता है रिटेलिंग से डायरेक्टली। तो इसमें काफी सारे ऑप्शन आते हैं उसके पास जो वो चूज अपनी मर्जी से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन गोइंग टू अ मॉल वेयर देयर आर डिफरेंट स्टोर्स सेलिंग क्लोथ्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टॉयज। जैसे कि मान लो आप किसी मॉल में गए जहाँ पर काफी सारे क्लोथ्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है और टॉयज हैं, जिनकी बहुत सारी बहुत बहुत तरह की जो रेंज है वो प्रोवाइड है। तो आप ऑफरिंग चॉइसेस मतलब अलग अलग तरीके के उसमें इलेक्ट्रॉनिक है, क्लोथ्स है, तो उसमें अलग अलग तरीके के आप चीजें ले सकते हैं। क्रिएटिंग कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब काफी ज्यादा आसान हो जाता है किसी भी कस्टमर को रिटेलिंग से कोई भी सामान खरीदने के लिए। रिटेलर्स ऑफर कन्वीनियंस बाय प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को इजीली एक्सेस करता है कस्टमर्स तक। For example, online retailing like Amazon allow you to shop from the comfort of your home and have items delivered directly to your doorstep, saving you time and effort। जैसे कि Amazon जो है वो ऑनलाइन रिटेलिंग वेबसाइट है जिससे आप कोई भी सामान आराम से मंगवा सकते हैं और वो आपके डोर स्टेप तक, आपके दरवाजे तक आराम से दे जाएगा उस सामान को, जिससे आपका टाइम और आपका मेहनत जो है वो बचेगी। इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिटेल जो है वो कन्वीनियंस है, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वहां पर प्रोड्यूसर तक नहीं जाना पड़ेगा और वो आपके वो साथ में ही आपको प्रोवाइड करवा देगी। थैंक यू।